नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज युगेंद्र पाराशर फ्रॉम द ग्रीन ट्रेडिंग रूम। बी अ ट्रेडर नॉट अ गैम्बलर। जैसा कि आप टाइटल से समझ गए होंगे कि कैसे एक इंसान ने 2 साल के अंदर कमा डाले $2 मिलियन। तो ऐसा क्या हुआ था, क्या स्ट्रेटेजी थी, मैं आपको पूरी कहानी की सुनाऊंगा। बट उससे पहले, जैसे कि हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, सबके पीछे एक लॉजिक होती है। शेयर मार्केट में भी ऐसी लॉजिक होती है। तो आज मैं आपको वैसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि जिस स्ट्रेटेजी से महज 2 साल के अंदर उन्हें कमा डाले $2 मिलियन। इनका पूरा नाम है निकोलास दरवाज। और पेशे से पहले ये चौंक जाएंगे आप लोग कि एक बार डांसर थे। तो एक बार डांसर जो कन्वर्ट हो गए पूरे शेयर मार्केट में एक्सीडेंटली। इनकी कहानी एक्सीडेंट के थ्रू एक हो चुकी थी। तो हुआ ये था, 1992 का दौर चल रहा था जब टोरंटो क्लब था, आई थिंक मैनहट्टन में। उन्होंने जब सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैनहट्टन में जो टोरंटो क्लब था वो ट्विन ब्रदर का था, जिसे स्मिथ ब्रदर के नाम से जाना जाता था। और उन्होंने निकोलास दरवाज को ऑफ़र दिया कि आप प्लीज़ हमारे क्लब में आइए और प्लीज़ डांस कीजिए, पर आपको डांस के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, उसकी जगह आपको शेयर्स मिलेंगे। वो भी एक कंपनी थी, ब्रिलियंट कंपनी, जिनकी उस टाइम की वैल्यू थी 50 सेंट चल रहा था वो उस टाइम का, और $3000 उसका शेयर का प्राइस था। दैट मीन्स वो जो पैसे देते उसकी जगह वो शेयर दे रहे थे, और शेयर का प्राइस था $3000। तो निकोलास दरवाज को उस टाइम एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने जो प्राइस उनको मिल रहा था वो शेयर उनने रख लिए। बट किसी कारणवश वो क्लब में नहीं जा पाए और डांस नहीं करे। तो उन्हें इस चीज़ का अफसोस था, और उस चीज़ को, अफसोस को दूर करने के चक्कर में वो गए वापस स्मिथ ब्रदर्स के पास, और वो शेयर्स को उनने उनके पास भेज दिया वापस $3000 में। अब 2 महीने के बाद जैसे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ब्रिलियंट कंपनी जो 50 सेंट में चल रही थी 2 महीने पहले, आज उसकी वैल्यू हो चुकी है $2। दैट मीन्स 2 महीने के अंदर उनको हो रहा था फ़ायदा $11000 का, मतलब 8000 का मुनाफा हो रहा था। तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, और उसी टाइम उन्होंने ये चीज़ जान ली और ठान ली कि अब मैं शेयर मार्केट से पैसे कमाऊंगा। इसके बाद धीरे धीरे वो डांस से पैसे कमाए, और पैसे कमाने के बाद स्टेप बाय स्टेप वो कंपनी में इन्वेस्ट करते गए, और स्टेप बाय स्टेप उन्होंने घाटे पे घाटा कर लिया। क्योंकि उन्हें जैसे एक एंथुजियाज़म होता है हर एक बिगनिंग ट्रेडर में, हर एक पर्सन में, कि वो इन्वेस्टमेंट करके शेयर मार्केट से पैसे कमाएं। बट यहाँ पे फंडामेंटली टेक्निकली एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उनका कई साल, आई थिंक 1992 से लेके 1956 तक, ऐसा उनका दौर उतना अच्छा नहीं गया था, क्योंकि वो लॉस पे लॉस कर रहे थे। तो उनके अंदर जोश बहुत अच्छा था कि वो चीज़ जब ठान लेते थे तो करते ही थे। तो उन्होंने ये चीज़ ठानी कि बॉस ऐसे काम तो नहीं होने वाला, मुझे टेक्निकली फंडामेंटली भी काम करना पड़ेगा। तो दिन में 8-8 घंटे, 10-10 घंटे वो पढ़ाई करते गए। सिक्योरिटी, नेटवर्क्स और जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस बुक्स थी वो उन्होंने पढ़ डाली, और उन्होंने ये देखा कि ऐसे कंपनी में मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ऐसे इस लॉजिक के थ्रू, जो भी उनने कैंडल स्टिक्स फंडामेंटली पढ़ाई की थी। तो छोटा छोटा वो ट्रेड करते रहे, और उनका दौर धीरे धीरे चालू हुआ। बट वो उस चीज़ से खुश नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि छोटा छोटा ट्रेड हो रहा था उनकी लाइफ में, और जितना वो ट्रेड से कमा रहे थे उससे ज़्यादा तो ब्रोकर उनके ब्रोकरेज चार्ज से कमा लेते। तो आप ये चीज़ समझेंगे कि एक इंसान अगर कुछ चीज़ ठान ले तो फिर और कुछ और कर ले। तो उन्होंने एक्चुअली देखा चार्ट पैटर्न को, जब वो देख रहे थे तो उन्होंने एक्चुअली ये देखा कि एक पैटर्न वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पैटर्न पे। मैंने आप लोग के लिए कुछ चीज़ तैयार करके रखा हूँ। इमेजिन करिए एक कंपनी है जिसकी वैल्यू 0 है और वो 15 तक गई है। दैट मीन्स वो 0 से ट्रैवल करके 15 रुपये तक गया है, और 15 के बाद वो फिर रिट्रेसमेंट किया। फिर उसने एक अपसाइड की रैली लगाई, फिर वो नीचे आया, फिर अपसाइड की रैली लगाई, फिर नीचे आया, और फिर ऊपर वो वहीं घूमता रह गया। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे कि ये जो घिच पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे पैटर्न एक क्रिएट हो चुका है बॉक्स का पैटर्न,
और बॉक्स में आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ पैटर्न हो चुकी है वो सिर्फ 2 प्राइस के अंदर ही हो रही है, 10 रुपये 15 रुपये के अंदर। और जैसे ही ये बॉक्स को तोड़ता है, जैसे ही बॉक्स को आगे बढ़ता है, उसके बाद हमेशा एक अप साइड की रैली हम लोग को देखने को मिलता है। दैट मीन्स वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बहुत अच्छा एक रिटर्न्स दे के जाता है आपको। तो ये चीज़ उनने गौर से देखा कि एक बॉक्स के अंदर 2 प्राइस ट्रैवल कर रहे हैं एक रेंज में, एक टाइम में। जैसे ही वो बॉक्स को तोड़ता है रिटर्न अच्छे मिलते हैं। तो ये चीज़ ओरली ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे चीज़ को ढूंढना और ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, क्या ये चीज़ हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। बजाज फाइनेंस का चार्ट खुला है, यहाँ पे मैं आप लोग के लिए कुछ चीज़ें बॉक्स के पैटर्न में भी कर चुका हूँ। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये 1 वीक का चार्ट पैटर्न खुला हुआ है, और जैसे कि आप ये वाला बॉक्स देखेंगे जो कि कहाँ से स्टार्ट है, 1152 1552 रुपये, और एक ट्रैवल कर रहा है ये 1968 रुपीज़, 1968। वहाँ से फिर ये रिट्रेस किया है, फिर ये वहीं पे ऊपर गया है। तो यहाँ पे एक बॉक्स का पैटर्न हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये एक बॉक्स के पैटर्न में हुआ है। और जैसे ही छठे को ये इसने बॉक्स को तोड़ा, अब आप देखिए यहाँ पे जो रैली दिख रही है आपको, सीधे ये बॉक्स को तोड़ने के बाद लगभग 3000 रुपये का प्राइस को छू के आ रही है। तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व ये की, क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम्स, डिटेल, ऑसिलेशन, ये जो फंडामेंटली जो टेक्निकल एनालिसिस के भी अंदर आता है, फंडामेंटली के अंदर आता है, तो उन्होंने एक चीज़ को और यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है, जो कि था वॉल्यूम। तब आप यहाँ देखेंगे ये जो नीचे देख रहे हैं ये बाय सेल की वॉल्यूम है, ये बॉक्स के पैटर्न के अंदर हो रहा है। तो वॉल्यूम कब इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी हुई है? 14 मई 2018। और उसी के दिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला कैंडल है ये इसी का ही वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम के साथ अगर वो बॉक्स पैटर्न को तोड़ रहा है तो वहाँ अच्छे रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी बहुत है। स्टॉप लॉस जहाँ पे वो रिस्क मैनेजमेंट को भी इतने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे थे, जैसे कि ये अगर यहाँ पे एंट्री उनने ऊपर ली है तो उसका वो 5% का स्टॉप लॉस लेते थे उनके कैपिटल के थ्रू, और रिटर्न उनका ऑब्वियसली 1:2 अगर वो ट्रेडर बन चुके थे तो वो चीज़ जान चुके हैं कि मैं अगर 10 पैसे का या 10 रुपये का मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो मेरा 20 रुपये का टारगेट होना चाहिए। 1:2, 1 का रिस्क 2 का प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही अगर ये 1988 रुपीज़, 1988 रुपीज़ में अगर ये तोड़ के निकल रहा है तो ट्रैवल करके आया है 2988, मतलब 1000 रुपये का जहाँ से तोड़ने के बाद। तो ये चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव है। आगे चल के मैं आपको ये और बता देता हूँ। एक और पैटर्न देख लेते हैं हम लोग। ये भी बॉक्स का पैटर्न में अंदर आया है। जब आप यहाँ देखेंगे कि एक बॉक्स में ही एक प्राइस एक टाइम में घूम रहा है शेयर मार्केट, और उसके बाद इसने इसको तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा उनने अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो की, तोड़ते साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे एक अच्छे खासा वॉल्यूम इनको यहाँ पे दिख रहा है, ये ग्रीन वाला। तो इन्होंने वहीं पे फिर इन्वेस्टमेंट किया। ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बजाज फाइनेंस में नहीं किया था, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये पैटर्न बॉक्स के पैटर्न आता है। और जैसे ही इनने तोड़ा 3822 टच करके आया 4822। दैट मीन्स वो जो सक्सेस रेशियो है वो 1000 का हो रहा है। तो जैसे ही बॉक्स को तोड़ रहा है वो 1000 रुपये ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की, और उसके बाद उन्होंने महज 2 साल के अंदर काफ़ी कुछ कंपनी, आई थिंक उन्होंने ऑयल माइन से रिलेटेड ज़्यादा कंपनी, टोबैको से रिलेटेड ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये स्ट्रेटेजी का नाम पड़ चुका था डरवास बॉक्स स्ट्रेटेजी। ये चीज़ मैंने 2 मिलियन तो नहीं बट 3000 रुपये इनकी स्ट्रेटेजी से, सिर्फ 25 शेयर के अंडर मैंने 3000 कमाए थे इनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। लिंक मैंने वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है कि कैसे मैंने डरवास बॉक्स की स्ट्रेटेजी को यूज़ करके ये चीज़ मैंने फॉलो की है। तो ये चीज़ आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ दिल से लाइक कर देना और शेयर करना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।